बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा रिसर्च के ऊपर आते हैं कि हमारे पास रिसर्च के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, एक को कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन। प्राइमरी रिसर्च इज द फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डेटा बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन नीड्स, यहाँ तक। और इसकी एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, फोकस ग्रुप आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, सर्वे आ सकता है। इसमें मेन चीज क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा पे किसी और ने पहले से काम नहीं किया। मतलब एक डेटा वो होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया होता है और आप यूज करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे होते हैं वो आपका डेटा होता है। और आप आप जब उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने एक स्पेसिफिक नीड होती है, आप उसी के हिसाब से उसको कलेक्ट करते हैं। अगर इसके मुकाबले में हम सेकेंडरी रिसर्च की ऊपर जाएं तो उसको सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेकंड हैंड डेटा होता है। सेकंड हैंड डेटा मतलब वो डेटा पहले से किसी और ने अपने इस्तेमाल में लाया होता है और आप उसको यूज कर रहे होते हैं। मतलब वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है और वो जाहिर है उसने अपने नीड के हिसाब से कलेक्ट किया होगा, उसको अपने पर्पस के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कलेक्ट किया होगा। अब आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने तरीके से फिर यूज कर रहे हैं। तो फर्क क्या है दोनों में, प्राइमरी रिसर्च में जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, हमसे पहले किसी और ने नहीं किया होता। लाइक एग्जांपल दो, पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉपुलेशन सेंसस करवाया। तो गवर्नमेंट ने जो पॉपुलेशन सेंसस करवाया उस पे राइट सिर्फ गवर्नमेंट का ही है। वो गवर्नमेंट, उस पे राइट गवर्नमेंट का ही है। और गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो सारे सेट किए थे, उसके लोग सेलेक्ट किए थे, उस पर खर्चा किया था। वो डेटा उनसे पहले किसी और ने सेलेक्ट नहीं, वो उन्होंने, गवर्नमेंट ने किसी और के डेटा पे काम नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन सेंसस मौजूद हो उस पर काम किया। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसेंटली 2019 के अंदर बाकायदा पॉपुलेशन सेंसस करवाया और जो भी इनके पास डेटा कलेक्ट हुआ ये फर्स्ट हैंड डेटा था। मतलब जो भी इनके पास फॉर्म आया, जो भी लोगों ने रिप्लाई दिया, जो भी इनके पास फीडबैक आया, ये सारा का सारा फर्स्ट हैंड डेटा था, इससे पहले किसी और ने नहीं किया था। ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूं कि सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है, जो डेटा हम, जिस डेटा को हम यूज करते हैं, हम दूसरी या तीसरी बार उसको यूज कर रहे होते हैं, हमसे पहले कोई और यूज कर चुका होता है। लेकिन हमारे पास जो प्राइमरी रिसर्च होती है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं सर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंडरी रिसर्च क्या है। सेकेंडरी रिसर्च वो डेटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कलेक्ट किया होता है अपने अपने मकसद के लिए। ठीक है ना। ये हमारी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से होता है, ये डिफरेंट पर्पस के हिसाब से होता है। अच्छा जी, अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं सेकेंडरी रिसर्च में। सेकेंडरी रिसर्च में आपकी एग्जाम्पल में आ सकते हैं, क्या नाम है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट के रिसर्च जर्नल होते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वो आ सकती हैं। लाइक जैसे हमारे पास पाकिस्तान स्टेटिस्टिक बोर्ड है, वो आ सकता है इसमें। ये फ्री में अवेलेबल होते हैं। मतलब आप वेबसाइट पे जाएं आपको मिल जाएगा। आपको सीपीआई देखना है, पाकिस्तान का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना है, आपको इंटरेस्ट रेट देखना है तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर चले जाएं। आपको ये देखना है कि पाक रुपये का क्या रेट था, तो हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ चले जाएं आपको मिल जाएगा। डॉलर का रेट मिल जाएगा, गोल्ड का रेट मिल जाएगा। तो ये डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये आउटडेटेड होता है, ज़्यादातर आउटडेटेड होता है। जैसे इसमें पॉपुलेशन सेंसस है। अब पॉपुलेशन सेंसस तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था, ठीक है ना, लेकिन आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो अपने कुछ वेबसाइट्स पे दे रही होती है। आपको हैदराबाद में बिजनेस शुरू करना है तो आप जानना चाह रहे होंगे हैदराबाद में कितने लोग हैं, मुहाजिर कितने हैं, सिंधी कितने हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर पॉपुलेशन सेंसस कहीं पब्लिश करवाया है तो आप जाके यूज कर सकते हैं। बट नुकसान क्या है, 2019 से पहले जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था वो हुआ था अराउंड 1998 में हुआ था, या मेरे ख्याल से 2002 में हुआ था, यानी 15-20 साल पहले हुआ था। और अभी जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ है वो 2019 में हुआ है। तो आज क्या है, आज 2022 है। तो इन सालों में कितनी चेंजेस आ गई होंगी, कितना फर्क आ गया होगा। तो ये चीजें, यानी अपडेटेड डेटा नहीं होता, ये एक बड़ा नुकसान होता है सेकेंडरी रिसर्च का जो है। दूसरा, लोकल गवर्नमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट क्या है, जैसे अगर आप हैदराबाद में काम कर रहे हैं तो हैदराबाद में, कासोबाद में कितनी शॉप्स हैं, कासोबाद में कितने लोग रहते हैं, कासोबाद में किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है ना, किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ये भी फ्री में होते हैं। लेकिन अगेन, ये रोजाना नहीं कलेक्ट होते हैं, ये बस 2 साल में एक बार कलेक्ट कर दिए, फिर पड़े रहे, फिर 5 साल बाद दोबारा कलेक्ट होंगे। तो ये कभी कभार कलेक्ट होते हैं। सो इसके बाद हमारे पास और क्या था, और क्या तरीका हो सकता है। हमारे पास कुछ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपनी जैसे फॉर सपोज हमारे पास अगर बात करें यूनियंस होती हैं, ज्वेलर की यूनियंस होती है, हमारे पास वेजिटेबल्स की यूनियंस होती है। आप वहाँ जा सकते हैं, ये लोग भी रिसर्च कर रहे होते हैं और वो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
लेकिन ये डेटा देते हैं अपने मेंबर्स को। जो इनका मेंबर्स होगा, जो हज़ारों का मेंबर होगा, एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन फीस होती है, जो दे रहा होता है, जमा कर रहा होता है, ये अपना डेटा उससे शेयर करते हैं, ये फ्री नहीं होता, हर बंदा इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। आसान थी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास मार्केट रिसर्च एजेंसीज होती हैं, जो आपको जिनसे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक फॉर सपोज अगर पाकिस्तान में आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, तो आपने देखना होगा किस शेयर का क्या रिटर्न था, कितना डिविडेंड था पिछले 5 सालों में। तो आप ब्रोकर के पास जा सकते हैं। हमारे पास कुछ इन्वेस्टर लाउंज के नाम से एक एजेंसी है जो रिसर्च शेयर कर रही होती है, इन्वेस्टर लाउंज के नाम से। वो पैसे लेते हैं बाकायदा, उनके पर महीने सब्सक्रिप्शन होती है, पर मंथ। तो ये एक्सपेंसिव होता है, और इसमें भी अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिसर्च एजेंसी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती हैं कि वो महीने महीने में उसको अपडेट कर रही होती हैं, कोई साल साल में अपडेट कर रहा होता है। ये एक बड़ा मसला होता है सेकेंडरी रिसर्च का कि बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि यूजेज बहुत कम होता है। ज़्यादातर बिजनेस जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं प्राइमरी के ऊपर, तो सेकेंडरी भी यूज होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो इसीलिए, और दूसरी बात, हर बिजनेस के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो अपडेट करता है। तो ये इशू आता है। उसके अलावा सर इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स और कंपनी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स क्या मतलब है? हम हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट होता है। हम अपने सेल्स डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि भाई कितनी सेल्स हो रही है। हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है, इसको कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट। हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई वर्कर्स जो हैं मार्केट में क्या चेंजेस आ रही हैं, वर्कर्स के हवाले से, लेबर्स के हवाले से, वो आइडिया दे देंगे। हमारे पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो मार्केट में रिसर्च भी कर रहा होता है। उनसे पूछ सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, पूछ सकते हैं कितनी प्रोडक्ट वापस हुई, क्यों वापस हो रही है, वो सारी बातें बता सकते हैं। तो सम टाइम बिजनेस अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से भी हेल्प ले सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये चीज़ इसमें फॉल करेगा। तो ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आपके पास डेटा वगैरह अवेलेबल होगा और आपका अपना बिज़नेस है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसमें कोई खर्चा-वर्चा नहीं आता, ये फ्री होता है। उसके अलावा कंपनी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट, अगर आपने अपने कंप्यूटर को पढ़ना है, किसको पढ़ना है बेटा? कंप्यूटर को पढ़ना है। आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर कहाँ स्टैंड करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, उसकी लिक्विडिटी कितनी अच्छी है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है। हर साल हर बिज़नेस क्या करता है, अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करता है। उसमें जाके हम देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, उसकी सेल्स कहाँ स्टैंड करती है, हमारे मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के तो अकाउंट्स आपको मिल जाएँगे, लेकिन अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते उसके रिकॉर्ड को, इतना आसान नहीं है। तो इसकी यूज़फुलनेस क्या है, पहले इस पर आ जाते हैं सेकेंडरी रिसर्च की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी रिसर्च आपको मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन सारी दे देता है, मेन-मेन मार्केट के फीचर्स सारे बता देता है। अगर आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ों को देखना हो, तो आपको ये अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है। और ये मतलब अगर इसमें इश्यू ये है, अगर सैंपल लार्ज हो, मतलब जिस एजेंसी ने ये डेटा कलेक्ट किया है, जैसे गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ठीक-ठाक लोगों से मालूमात देती है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस है, तो गवर्नमेंट ने ठीक-ठाक लोगों से इन्फॉर्मेशन ली होगी। तो इसमें ये है कि रिलायबिलिटी का एक बड़ा इश्यू आता है कि डेटा कितना रिलायबल है, डेटा कितना एक्यूरेट है। तो मैटर करता है कि ये इन्फॉर्मेशन जिस बंदे ने गैदर की थी, वो कितना बड़ा बिज़नेस है। तो अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो थोड़ा फिर रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ किसी और ने गैदर की है, छोटा बिज़नेस है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी। उसके अलावा ये अवेलेबल होती है, ईज़िली एक्सेसिबल होती है, बिज़नेस एक्सेस कर सकता है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, स्पेशली गवर्नमेंट को तो फ्री में मिल जाती है। बाकी अगर मार्केट रिसर्च एजेंसी के पास जाना है, तो थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। उसके अलावा सर क्या नाम है, अ, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज़ होती हैं, तो आप बाकायदा रिलायबिलिटी को देख सकते हैं कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है। आप इंटरनेट पे भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर सपोज़ आपको देखना है कि मैं कौन-सी प्रोडक्ट लूँ, मैं कौन-सा प्रोजेक्टर बाय करूँ। तो एक तो खुद जा के मालूमात करें हर जगह से, एक बंदे को कॉल करें, दूसरे को कॉल करें, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। और एक कि आप नेट पे जाएँ, रिव्यूज़ मिल जाएँगे आपको, यूट्यूब पे रिव्यूज़ मिल जाएँगे, आप जाके वो देखें। तो इसमें ये है कि आप फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको मसला हो, आप एक बार प्रोडक्ट बाय कर लें फर्स्ट टाइम, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने जो-जो सोर्सेज़ यूज़ की थी, अगर वो रिलायबल थी, सही थी, तो वो प्रोडक्ट आपके मेयार के हिसाब से होगी। अगर वो रिलायबल नहीं थी वो सोर्सेज़, तो प्रोडक्ट आपके मेयार के हिसाब से नहीं होगी, तो फिर आप दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या नाम है, इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं किसी भी सोर्स का, क्योंकि इसमें हमारे पास पूल होता है, डिफरेंट सोर्सेज़ होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी रिसर्च के फ़ायदे। अब आते हैं हमारे पास प्राइमरी रिसर्च के ऊपर कि प्राइमरी रिसर्च क्या है। पहले हम उसकी मोटी-मोटी बातों को गो थ्रू कर लेते हैं कि प्राइमरी रिसर्च में क्या-क्या आता है। प्राइमरी रिसर्च में ये होता है कि हम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब खुद डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो डेटा फर्स्ट
फिर हमारे पास दूसरा बंदा यूज करना चाहे वो अलग बात है। इसमें इंटरव्यू आ जाता है। आप आपने देखा होगा, आपको बाज़ दफ़ा आपके यूफोन वाले, ज़ोंग वाले कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। बैंक में आपका अकाउंट है तो वो लोग आपको कॉल करते हैं। ये इसमें ये इंटरव्यू कहलाता है। इसमें टेस्ट मार्केटिंग आ जाता है। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं लॉन्च करूँगा तो लोग बाय करें नहीं करें, तो आपने क्या किया, एक टेस्ट मार्केट, एक रीजन है, एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ आपके सारे कस्टमर्स हैं, आपने वहाँ उसको लॉन्च किया। और मकसद इसका ये होता है कि पैकेजिंग में कोई चेंजेस करनी हो, प्रोडक्ट के नाम में कोई चेंजेस करनी हो तो वो हम देख लें। उसके अलावा सर इसमें फ़ोकस ग्रुप आता है। फ़ोकस ग्रुप से क्या मुराद है, हमारे जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं ना, हमारे कुछ लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उनका हम पैनल बना लेते हैं। उनका हम पैनल बना लेते हैं और उनको फिर बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या ख़्याल है? हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी इसमें क्या इश्यू है? देखें, जो बंदा यूज़ कर रहा होता है वो ज़्यादा आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। जो बंदा प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे देख रहा है। तो जैसे अगर आप कोई कार लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने पाक व्हील के ओनर को बुला दिया, नाम मैं भूल गया, सुनील मंज हो गया। इस तरीके से दूसरे लोगों को बुला लिया आपने, जो आपके प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं, आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, शोरूम वाले उनको बुला लिया, फिर उनसे उनका एक ग्रुप बना दिया और फिर उनसे एक पैनल डिस्कशन की, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोकस ग्रुप। उसके अलावा इसमें क्या आ जाता है, क्वेश्चनर आ जाता है। क्वेश्चनर ये होता है कि आपने कभी-कभार देखा होगा, कभी-कभार आप वेबसाइट जो है वो अनइंस्टॉल करते हैं। तो उसका एक वो आ जाता है, पूरा एक लिंक आ जाता है कि आप क्यों अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्वेश्चनर आ जाता है। तो ये कभी-कभार आप जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वो आखिर में आपको एक फीडबैक फॉर्म दे देता है। कभी एयरलाइन में सफ़र किया हो तो एयरलाइन कंपनीज़ क्या करती हैं, आखिर में फीडबैक फॉर्म देती है। वो इसीलिए देती है कि उनको रिसर्च में हेल्प होती है, अपनी सर्विस बनाने में हेल्प होती है। इसके अलावा सर ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपने कोई ट्रैफ़िक के हवाले से मालूमात लेनी है, कहते हैं खलवत एंड जलवत में फ़र्क है। लोगों की एक होता है मुँह से बोलना और लोगों का एक अमल होता है। आप किसी से पूछें पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो मुँह से बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब आप जाके उसको घर में चेक करेंगे तब पता चलेगा वो पढ़ाई के बहाने क्या कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि बजाय ये देखने के कि लोग आपको क्या बोलते हैं, आप जाके उनको ऑब्ज़र्व करें। कोई बड़ा आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ये जितनी भी मार्ट्स हैं, वहाँ फीमेल सेल्स स्टाफ बैठा होता है। ज़्यादातर वो कंपनीज़ की तरफ से होता है, मार्ट की तरफ से नहीं होता वो स्टाफ। और उनका काम ये होता है कि वो लोगों को ऑब्ज़र्व करें, लोगों को देखें कि लोग कौन-सी प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा उठा रहे हैं। लोग जब आते हैं तो हमारी प्रोडक्ट कुछ नीचे वाली शेल्फ़ में होती हैं, कुछ ऊपर वाले शेल्फ़ में होती हैं। कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो नीचे वाली शेल्फ़ में देखते ही नहीं देखते। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं। जो उनकी आँखों के सामने होता है वो उठा लेते हैं, जो उनकी आँखों के सामने नहीं होता वो नहीं उठाते। फिर समटाइम ये पैकेजिंग चेंज करते हैं, डिज़ाइन चेंज करते हैं, ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, कस्टमर खड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा उस डिस्प्ले पे। तो ये ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए पता लगता है। आपको ट्रैफ़िक के हवाले से मालूमात चाहिए कि कितनी गाड़ियाँ होती हैं किस टाइम पे, आप ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं। आपने एक सेल्स स्टाफ है, मेडिकल रेप है, उसने डॉक्टर को बोला है कि आप ये दवाई लिखा करें, कंपनी की तरफ से कहा गया आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब वो डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहे हैं, लिख रहा, वो दवाइयाँ सेल हो रही, नहीं हो रही। इसके लिए क्या नाम है, मेडिकल रेप पूछता तो नहीं है हर कस्टमर से, बल्कि वो क्या करता है, शॉप के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, जब डॉक्टर का टाइम होता है, उस वक़्त वो ऑब्ज़र्व करता है कि क्या नाम है, वो डॉक्टर पर्ची पे हमारी दवाई का नाम लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो दवाई ज़्यादा सेल होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास प्राइमरी रिसर्च के डिफरेंट तरीके थे। आपने क्या पढ़ना है? आपने इसकी यूज़फुलनेस पढ़नी है, कि प्राइमरी रिसर्च का के बारे में क्या फ़ायदा है। तो अगर अगर आपका बिल्कुल नया बिज़नेस है, आपका बिल्कुल नया बिज़नेस है और सेकेंडरी डाटा एक्सेस नहीं करता, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्राइमरी रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके, आपको इन्फॉर्मेशन पता लग सके। उसके अलावा अगर आपको ख़ास मकसद के लिए डेटा चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी का एक बड़ा मसला ये होता है कि जिस बंदे ने कलेक्ट किया होता है, उसने अपने हिसाब से कलेक्ट किया होता है। उसने अपने हिसाब से रिसर्च की होती है, तो कई बातें रिसर्च में नज़र नहीं आ रही होती। लाइक ग्रुप में मैंने रिसर्च शेयर की, उसमें ये था कि इनकम ग्रुप बताए हुए थे, कि भाई इस रीजन के अंदर अ, 1 लाख से 2 लाख तक कमाने वाले इतने हैं, 5 लाख तक कमाने वाले इतने हैं, 10 लाख तक कमाने वाले इतने हैं। अब वो बिज़नेस जो था वो होटलिंग सर्विस देता था। अब उसमें से कितने लोग होटलिंग सर्विस को लाइक करते हैं, ये चीज़ उसमें नहीं लिखी थी। सिर्फ ये लिखा था कि कौन-सा बंदा कितना कमाता है। अब होटलिंग बिज़नेस के लिए मसला ये था कि उसको ये देखना था कि इनमें से कितने लोग जो हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं हमारी होटलिंग बिज़नेस को लाइक करते हैं या होटलिंग करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं, ये चीज़ देखनी थी। तो प्राइमरी रिसर्च का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने ख़ास मकसद की रिसर्च करनी है, आप जाके ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा अमूमन फिगर्स में होता है। मैं आपसे पूछूँ कि आपका वेट कितना है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है। मैं आपसे पूछूँ आपकी उम्र कितनी है, तो या आपकी क्या नाम है वेट कितना है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। आप कितना रोज़ भागते हैं, आपने कहा मैं 2 मील भागता हूँ, 3 मील भागता हूँ, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा ये है कि भई आपको मेरी प्रोडक्ट का कौन-सा कलर पसंद है, ये क्वालिटेटिव डेटा है।
आपको मेरी प्रोडक्ट की क्या चीज़ पसंद है, प्राइस पसंद है, प्रमोशन पसंद है, मेरी प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। इधर आंसर आप वैल्यूज में नहीं देंगे, इधर आंसर आप कोई कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देंगे, कोई बात बताएंगे। ये कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा। इसके अलावा क्या नाम है, आपका एक खास टारगेट ग्रुप है, आप उसके बारे में मालूमात जानना चाहते हैं, आपको अपडेटेड मालूमात चाहिए, आपको एक्यूरेट मालूमात चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी रिसर्च बेस्ट है। प्राइमरी रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, इन्फॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, अप टू डेट होती है, इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पर्पस होती है, और स्पेशली जहाँ सेकेंडरी रिसर्च नहीं अवेलेबल हो, प्राइमरी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा ये कॉन्फिडेंशियल भी होती है, मतलब हम चाहें तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, खास अपने पास रख सकते हैं। ये एक बड़ा फायदा होता है प्राइमरी रिसर्च का। इसमें होता है प्राइमरी रिसर्च के अंदर लिमिटेशंस भी आ सकता है कि अगर आपका नया बिजनेस है तो आपके साथ पहला मसला आएगा फाइनेंस का, आपके पास पैसे हैं या नहीं, ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पैसे बहुत चाहिए होते हैं, एक्सपेंसिव है ये। उसके अलावा क्या नाम है, आपका नया बिजनेस है तो आपकी मार्केट होनी चाहिए, आपके कस्टमर्स होने चाहिए। आपको तो नया बिजनेस है, तो अगर आप रिसर्च कलेक्ट भी करेंगे तो आपके तो कस्टमर है नहीं, आपके पास ना आपने देखा होगा ये जो बिजनेस होते हैं, जितने बड़े बिजनेस हैं, ये कस्टमर के मोबाइल नंबर लेते हैं। आप जब भी कोई चीज़ बाय करने जाएंगे ना, तो जब वो आपको रिसीट देगा तो आपसे पूछेगा सर अपना नंबर बताएं। ये क्यों लेते हैं? ताकि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाए और हम उसको फिर आगे प्रोसेस कर सकें। तो अगर आपका नया बिजनेस है, ना ही आपके पास फाइनेंस होगा, ना ही आपके पास कोई कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल होंगे या उनसे जाके पूछें, मतलब आपको ज़्यादातर फिर सेकेंडरी पे रिलाय करना पड़ेगा। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पहले कलेक्ट करो, देन उसके चार्ट वार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, देन उसको जाके इंटरप्रेट करो, एक इंतहाई मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम है, इतना टाइम नहीं अवेलेबल होता। और उसके अलावा आपको एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में ये काम करना होता है, क्योंकि हम सारे लोगों से तो पूछ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें 1000 हमारे जो कस्टमर है वो टोटल हैं 1 लाख के करीब, तो हम उसमें पूछते हैं 1000 लोगों से। तो मसला ये आता है कि लोग जितने ज़्यादा होंगे तो इन्फॉर्मेशन उतनी एक्यूरेट होगी, लोग जितने ज़्यादा होंगे इन्फॉर्मेशन उतनी बेहतर होगी, लोग जितने ज़्यादा होंगे इन्फॉर्मेशन उतनी रिलायबल होगी। तो इतने ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट करना, प्रोसेस करना, ये बड़ा मैटर करता है। लोग कम होंगे तो आपकी आपकी जो रिसर्च इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये थे हमारे पास क्या नाम है प्राइमरी रिसर्च के नुकसान। 1 मिनट कीजिएगा, 1 मिनट कीजिएगा। सर सेकेंडरी रिसर्च के क्या नुकसान आते हैं, ये क्या लिमिटेशंस हैं? सेकेंडरी रिसर्च में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो ज़्यादातर आउटडेटेड होता है। आउटडेटेड से मुराद क्या है कि यानी मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है उसका। तो उसमें ये कि जब आप उस डेटा को यूज़ करेंगे तो वो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो। लाइक फॉर सपोज़ मुझे जो है ई-कॉमर्स के हवाले से काम करना है और मुझे ये देखना है कि लोग जो है कितने ज़्यादा ई-कॉमर्स, लोग जो है ऐप बाइंग कितनी करते हैं, ऑनलाइन बाइंग कितनी करते हैं। अब मैंने एक वेबसाइट पे गया, वहाँ रिसर्च अवेलेबल थी। वो रिसर्च 5 साल पहले हुई थी। तो 5 साल और आज बहुत फ़र्क है। आज आप देखें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, 5 साल पहले इतनी सेल नहीं होती थी। या वो रिसर्च 1 साल पहले हुई थी जब कोविड था, तो कोविड में ठीक-ठाक ऑनलाइन सेल हुई है। आपने ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप कर दिया, आपकी इतनी सेल हुई नहीं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आप सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं, तो जहाँ से भी करें, वहाँ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। फिर जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, सेकेंडरी रिसर्च जिस जगह गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जहाँ भी ले रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट ने अपने खास मकसद के लिए कलेक्ट की होती है। उसमें सवाल भी उस तरीके से पूछे गए होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपका एक होटलिंग बिज़नेस है, आपने एक रिसर्च देखी कि किसी और ने कलेक्ट की थी कि इनकम ग्रुप जो है यानी कमाने वाले जो हैं 1 लाख से 2 लाख इतने हैं, 2 लाख से 4 लाख इतने हैं, 5 लाख से 6 लाख लोग इतने हैं। अब ये तभी हमारे लिए रिसर्च बहुत अच्छी होगी जब इसमें ये बताया जाए कि इनमें से कितने लोग होटलिंग करते हैं। अब उसमें ये नहीं बताया हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ा मैटर करता है। दूसरा, सेकेंडरी डेटा हर एक को नहीं अवेलेबल होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का डेटा मिल जाएगा आपको, लोकल गवर्नमेंट का डेटा भी मिल जाएगा, इंटरनेट पर कोई डेटा मौजूद है वो भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं मार्केट रिसर्च एजेंसीज, वो अपना डेटा शेयर नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना, स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको डेटा चाहिए होगा, तो इसमें काफ़ी सारी रिसर्च एजेंसीज पैसे लेती हैं, तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा सेकेंडरी डेटा बहुत अच्छा होता है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार मुझे जो है फलाँ कंट्री में जाना चाहिए, मुझे फलाँ कंट्री में बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन अगेन आप जब उस कंट्री में जाएँगे, तो आपकी कौन-सी प्रोडक्ट वहाँ ज़्यादा बिकेगी, कौन-सी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, लोग जो हैं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत प्राइमरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सेकेंडरी रिसर्च पे कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, यूज़ करेंगे उसको, लेकिन रिलाय नहीं कर सकते। और सेकेंडरी रिसर्च बहुत अच्छी है,
लेकिन समटाइम आपके पास डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल होता है, इतना वास्ट डेटा अवेलेबल होता है कि भाई क्या नाम है, उसको हमें फर्दर काम करना पड़ता है, उसको प्रिसाइज़ करना पड़ता है ताकि हमारे इस्तेमाल में आ सके, उसको अपने यूज़ में लेकर आएँ। लाइक फॉर सपोज़ आपको रिसर्च करनी है, क्या नाम है, किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में, आपको देखना है कि भाई यहाँ किस टाइप की कम्युनिटी रहती है, किस तरह के लोग रहते हैं। तो नेट पे आप जाएँगे, आपको डिफरेंट रिसर्च मिलेगी। कोई रिसर्च होगी इनकम ग्रुप के हिसाब से, कोई रिसर्च होगी एज ग्रुप के हिसाब से, कोई रिसर्च होगी मेल फीमेल के हिसाब से। तो आपने बैठ के देखना होगा इनमें से कौन-सी मेरे काम की है। तो स्टिल थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट नो डाउट सेकेंडरी रिसर्च इस लिहाज से अच्छी है कि एक्सपेंसिव नहीं होती इतनी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती इतनी, और बहुत सारे बिज़नेस क्या करते हैं, दोनों को यूज़ करते हैं, प्राइमरी भी यूज़ करते हैं, सेकेंडरी भी यूज़ करते हैं।